जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स के चैप्टर 3 क्या देखने वाले, चैप्टर 3 देखने वाले जिसमें हम लोग का चैप्टर क्या नाम है, वायुमंडलीय अपवर्तन, मानव नृत्य और वायुमंडलीय अपवर्तन है आपका चैप्टर का नाम। जिसमें हम लोग का टॉपिक क्या है, बोला है कि तारे क्यों टिमटिमाते, क्या बोला आपका। तो आज हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन, आज देखेंगे हम लोग तारे क्यों टिमटिमाते, क्या आपका तारे क्यों टिमटिमाते। तो बोला आपका कि पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है, गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व क्या होता है एवं अपवर्तनांक कम हो कम हो कम होता है या हो जाता है, कम होता लिखिए, क्या है, कम होता है, क्या आपका कम होता है, क्या है, बोला है कि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व एवं अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए तारे से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल में तापमान बढ़ने या घटने के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो बहुत ईजी बोल रहा है आपका कि तारे क्यों टिमटिमाते, हम लोग जानते हैं कि कथी है, पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहती, ठंडी तथा गर्म हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक और घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या बोला है, इसलिए इसलिए कहेंगे आपका, इसलिए तारों को प्रेक्षक, मतलब तारों से प्रेक्षक मतलब क्या है, ये व्यक्ति को, वस्तु को, मतलब जो हम लोग है ना उसको प्रेक्षक बोला गया। इसलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाले किरण वायुमंडल में तापमान बढ़ने या घटने के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत, याद है, इसलिए तार क्या है, इसलिए तारों से प्रेक्षक तक आने वाले किरणें वायुमंडल में तापमान घटने या बढ़ने का कारण क्या होता है, टिमटिमाते हुए प्रतीत, इसलिए हम लोग क्या है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में तारे नहीं टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो जो तारे हैं ना आपका, टिमटिमाता नहीं, किसी कारण टिमटिमाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन कैसे होता है, तो हम लोग पीछे देखें, अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसके बारे में देखेंगे, देखे हैं। तो याद होगा ना आपका कि तारे क्यों, तो याद रखें, पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता है, गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व एवं अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरण वायुमंडल में तापमान बढ़ने या घटने के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या है, वन विक्षेपण, क्या देखेंगे, वन विक्षेपण मतलब, वन विक्षेपण देखिए, वन विक्षेपण क्या है, तो बोला प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वन विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं, वन विक्षेपण। चाहे हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश का क्या बोला है, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं, वन विक्षेपण। देखिए श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7, कितने रंग होते हैं, 7। तो 7 रंग में जब विभक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन विक्षेपण, क्या कहते हैं, वन विक्षेपण। तो बोला आपका वन विक्षेपण किसे कहते हैं, बोला कि वन विक्षेपण तो बोला प्रकाश के भिन्न विभिन्न हो जाएगा, क्या होगा, विभिन्न हो जाएगा, विभिन्न, प्रकाश के भिन्न रंगों में, हाँ भिन्न भी बोल सकते हैं इसको, आप विभिन्न भी बोल सकते हैं। प्रकाश के भिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वन विक्षेपण कहते जाते हैं, वन विक्षेपण कहते। देखिए वन विक्षेपण कैसे, देखिए आपका श्वेत प्रकाश है, ये आपका प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। यह घटना क्या करता है, प्रकाश का वन विक्षेपण। देखिए कितने तरह से, अभी 3 तरह से आपका डिफिनीशन होता है। पहला तो लिखा उसे बोले प्रकाश के भिन्न रंगों में विभक्त, या विभिन्न भी बोल सकते हैं ना, विभिन्न भिन्न रंगों में या विभिन्न रंगों में, प्रकाश के भिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वन विक्षेपण क्या कहते हैं, वन विक्षेपण कहते हैं। आपका दूसरा बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा था तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का वन विक्षेपण। ये बोला, देखिए श्वेत प्रकाश है आपका श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजार, क्या है आपका, प्रिज्म से जब गुजारते थे क्या, 7 रंगों में विभक्त, क्या होता है, 7 रंग क्या है, इसको हम लोग लाल पढ़ते हैं, नारंगी पढ़ते हैं, पीला पढ़ते हैं, हरा पढ़ते हैं, नीला पढ़ते हैं, जामुनी पढ़ते हैं और बैगनी, क्या पढ़ते हैं, बैगनी। इस 7 को याद कैसे तक, याद रखिए, नीचे से पढ़िएगा, बैजा नीहा पी नाला, क्या पढ़ेंगे, बैजा नीहा पी नाला, क्या पढ़ेंगे, बैजा नीहा पी नाला। तो बै से हो जाए बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, और क्या होगा, ना से नारंगी, और ला से लाल। तो याद रखिए क्या है आपका, बैजा, क्या है, बैजा नीहा पी नाला, क्या है, पी नाला। तो याद रखिए
बै से बैगनी, जा से जामनू, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। क्या होता है? लाल। तो याद रखिए जो ऊपर वाला है ना, देखिए ऊपर वाला जो लाल रंग है, तो लाल रंग का तरंग क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है। तो इसका तरंग जो अधिक होता है, क्या होता है? तरंग आपका लाल का अधिक होता है और बैंगनी का कम। तो तरंग ऊपर वाला का अधिक होता है, क्या होता है? लाल का। और इसका विचलन अधिक होता है, मतलब परकीनन। क्या होता है? परकीनन। क्या होता है आपका? परकीनन। तो याद रखिएगा, मतलब बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसलिए बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम, और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये आपको याद रखिएगा। तो ये बोला आपका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगला बोला है बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला बोला है बैंगनी वर्ण का, वर्ण मतलब रंग होता है। क्या होता है? वर्णो मतलब रंग बोला है ना, उसी को हम लोग वर्ण भी बोलते हैं। जो पट्टी प्राप्त हुआ ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्दा कहते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? इस पट्टी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। जो 7 रंग कहाँ प्राप्त हुआ है? स्पेक्ट्रम पर। किस पर? स्पेक्ट्रम पर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस पर्दा को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। तो ये जो है ना, ये बना जो पर्दा जहाँ 7 रंग प्राप्त है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। बैंगनी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? बैंगनी वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम, या लाल रंग बोली या वर्ण, इसको हम लोग वर्ण या रंग दोनों एक ही है, वर्ण को ही रंग बोला जाता है। अब बोला है वर्णपट। क्या होता है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम, इसी को हम लोग कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम बोल रहा है। देखिए लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला है आपका वर्णपट। क्या आपका? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। देखिए वर्णपट इसी को हम लोग कहते हैं, किसको? इसको वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बोल रहा है श्वेत प्रकाश की 7 रंगों में विभक्त होकर एक पर्दे पर प्राप्त होती है, उस पर्दा को हम लोग वर्णपट कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश को प्रेम से जब गुजारता है तो वो अपने 7 रंगों में अवयव होकर एक पर्दे पर प्राप्त होता है, उस पर्दा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट। आप स्पेक्ट्रम याद रखिए, बहुत ईजी है। मतलब क्या बोले, यहाँ से देखिए श्वेत प्रकाश को जब प्रेम से गुजारता है, वो अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त होती है, और यह विभक्त होकर एक पर्दे पर, विभक्त होकर एक पर्दे पर प्राप्त होता है। उस पर्दे को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजरते हुए अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होकर एक पर्दे पर, कहाँ? एक पर्दे पर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। पर्दा मतलब सिनेमा वाला पर्दा नहीं आपका, इसका पर्दा बोल रहा है। अब हॉल वाला पर्दा नहीं समझिए, किसका पर्दा है आपका? वर्णपट का। स्पेक्ट्रम क्या है आपका? स्पेक्ट्रम। तो याद रखिए ये आपका 7 रंग में विभक्त हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट। अब देखिए आपका इंद्रधनुष। क्या आपका? इंद्रधनुष। इसके बारे में देखें हम लोग। अब इंद्रधनुष के बारे में देखें तो बोला है वर्षा होने के बाद। क्या बोला है? वर्षा होने के बाद, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य के सूर्य की ओर क्या जगह? सूर्य की ओर क्या जगह? सूर्य की ओर पीठ खड़े करके, क्या? पीठ करके खड़े होते हैं, तो हम कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी देता है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्र देखिए हम बहुत छोटा कर दिया आपको, इसको बहुत लॉन्ग भी बताएंगे हम आपको। लॉन्ग में बताएंगे कैसे बोलना, पहले छोटा देख लीजिए, उसके बाद लॉन्ग में बताएंगे लॉन्ग में कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए ये आपका इंद्रधनुष क्या है? देखिए कलर तो है नहीं मेरे पास से कलर सकते, लेकिन आप लोग समझिए इसको क्या है? इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष। तो आपका एक अर्धवृत्ताकार पट्टी कहाँ दिखाई दे रहा है? आकाश में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अर्धवृत्ताकार पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बोल रहा आपका कि वर्षा होने के बाद, क्या बोला? वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, क्या होता है? वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य की ओर क्या है? और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई, क्या है? अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है। इस अर्धवृत्ताकार पट्टी को इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। तो याद हुआ
बोले कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो बोला आपका कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देते। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किसे कहते थे, तो छोटा कर दिए ना, इंद्रधनुष बहुत छोटा कर दिए। लेकिन इसको लॉन्ग में कैसे होता है, देखिए लॉन्ग में बोल सकते जब देखिए वर्षा होता है ना, तो वर्षा के बूंदे कुछ क्या होता है, देखिए वर्षा के कुछ बूंदे वायुमंडल में लटक जाते, क्या होते हैं, लटक जाते हैं। लटक जाने के बाद सूर्य जब चमकता है ना, सूर्य के प्रकाश कहाँ, ये वर्षा के बूंदे से होकर आती, क्या वर्षा के बूंदे से टकराती है, वहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है, कहता है रिफ्लेक्शन, अपवर्तन होता है, कहता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और तब जब हम सूर्य की ओर पीछे खड़े होते तो अर्धवृत्ताकार आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। तो याद है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा के वायुमंडल में वर्षा के कुछ बूंदे लटक जाती है और सूर्य के प्रकाश जब उस वर्षा के बूंदे से होकर जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है, जिस ओर हम खड़े हैं तो उसका अपोजिट साइड एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। न तो ये आपका लिखा हुआ छोटा भी लोग बोल सकते हैं। बोला कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते तो कभी कभी आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई, जिसे हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। कहते हैं इंद्र। तो ये आपका इंद्रधनुष है। क्या है आपका, इंद्रधनुष। आइए आपका वर्षा के बूंदे किसके, वर्षा। जब यहाँ से श्वेत प्रकाश पड़ता है वर्षा के बूंदे, तो यहाँ से ना अपने 7 रंग, कितने रंग में विभक्त होता है, इस 7 रंग में विभक्त होता है। और 7 रंग में विभक्त हुआ तो अर्धवृत्ताकार पट्टी बनाएगा। कैसा बनेगा, अर्धवृत्ताकार पट्टी बनेगा। इस अर्धवृत्ताकार पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। तो आपको याद होगा ना इंद्रधनुष किसे कहते हैं। चलिए अगला बोला है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो और इजी, प्रकीर्णन छितराना, फैलना। क्या था, छितराना, फैलना। गोर छितरा कोई बैठा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। क्या कर रहे हैं, प्रकीर्णन। कोई जगह पर छोटा सा उसमें एकदम सो गया, उसको क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। छितराल है, क्या है, छितराल है। उसी तरह होता है किसका, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब मान लीजिए एक बोरा में चावल ले गया, वो गिर गया, छितरा गया, तो किसका हुआ, चावल का प्रकीर्णन। किसका हो गया, क्योंकि चावल क्या हो गया, वो छितरा गया, तो वो हो गया चावल का प्रकीर्णन। लेकिन हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। किसका देखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बोलेंगे जब प्रकाश के कण किसी सतह पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कर जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बोला कि जब प्रकाश के कण किसी सतह पर कर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते थे। तो यार प्रकाश का तो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। शॉर्ट में भी बोल सकते क्या है, प्रकाश को किसी सतह पर कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। या प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो याद है प्रकाश फैल जाएगा, छितरा जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए या दूसरा डिफरेंस हम लोग देखते हैं, बोला कि प्रकाश के कण को विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। छोटा में प्रकाश के कण के विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बोला है टिंडल प्रभाव। क्या बोला आपका, टिंडल प्रभाव। क्या बोला आपका, टिंडल प्रभाव। तो बोला आपका किसी कोलाइडी, बोला किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। बोला कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव क्या कहते हैं, टिंडल। जैसे मान लीजिए आप हम पानी में दूध मिला दिया, वहां से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टिंटल प्रभाव। क्या कहें, टिंटल। बोला कि टिंटल प्रभाव। तो बोला किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंटल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइट कहा जाता है। क्या है, किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों को कोलाइट को निलंबन क्या है, निलंबन कहा जाता है। क्या निलंबन कहा जाता है। तो यह था आपका टिंटल प्रभाव। आपको इस बार पूछ लिया, ये वाला क्वेश्चन पूछा था इस बार, इस साल 2023 में आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि टिंटल प्रभाव क्या है। तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो ये आपका हो गया। अगला बोला है किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडी कहा, क्या कोलाइडी कहा जाता है। तो ये आपका था आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम लोग कहाँ का एती तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर से आपको बहुत भी है, इससे 2 क्वेश्चन कम से कम आता है एग्जाम में आपको 2 नंबर या में। इसलिए इस चैप्टर से ना आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसके बाद
तैयारी अच्छा से करिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यही फायदा है कि पूरे विषय मतलब कम से कम साइंस और मैथ आपको पूरा क्लियर है। मैथ थोड़ा रुका हुआ है, आप खरीदा गया सिस्टम, आपका सब सही होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक समाप्त। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।